महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज लोकसभा के भीतर गृह मंत्री अमित शाह संविधान संशोधन बिल लेकर के आए और जिस आधार पे कहा कि यह कानून या संविधान संशोधन ऐतिहासिक होगा, सारा ऐतिहासिक परिदृश्य बदल जाएगा, तो आपको यानी देश की जनता को अपने कान खोल लेने चाहिए, आंखें बड़ी कर लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि जब जब गृह मंत्री ने, देश की सरकार ने कहा कि यह संविधान संशोधन ऐतिहासिक होगा, जब जब गोदी मीडिया ने चाटुकारिता करते हुए आपको साबित करने की कोशिश की, आपके घरों में वो न्यूज परोसी में कहा गया कि यह संविधान संशोधन जो हो रहा है, ये जो बिल आ रहा है, ये ऐतिहासिक होगा और हर बार ऐतिहासिकता के नाम पर जनता को मूर्ख बनाया गया। इस सरकार का, मौजूदा सरकार का इतिहास यही दिखाता है। 11 सालों में कई ऐसे कानून आए जब कहा गया कि ऐतिहासिक है और इससे सारी चीजें एकदम बदल जाएंगी, अपराध को समाप्त कर दिया जाएगा। क्या यह संविधान संशोधन या बिल जब पारित होकर के आएगा तो अपराध को खत्म करेगा या सरकारों को ही खत्म करने का कार्य करेगा? जिस आधार पर सत्ता बैठी हुई है केंद्र में, वो चाहती नहीं कि कहीं पर कोई दूसरी सरकार बन पाए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री किसी पार्टी का बन पाए। हर जगह पर अपनी ही तानाशाही चाहती है, अपना ही वोट चाहती है, अपना अधिकार चाहती है और जनता को इसी तरह से बेवकूफ बनाना चाहती है। आप इतिहास में देखिए, इनके कुछ एग्जाम्पल आपको हम देंगे कि जब ऐतिहासिक कानून बताया गया, कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाया जा रहा है, विरोधियों ने कहा, यानी विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह बहुत गलत कानून है और उसको 7 सालों के बाद असंवैधानिक करार दे दिया गया 2024 में। इसी तरह से कई आईटी सेक्टर का बिल, आईटी बिल लेकर के आया गया, उसको भी असंवैधानिक करार दे दिया गया। आर्टिकल 14 और 19 को उसमें बताया गया कि उल्लंघन हो रहा है, उसको भी समाप्त कर दिया गया। कई सारे इस तरह के ऐतिहासिक बिल लाए गए, ऐतिहासिक संविधान संशोधन किए गए जो असंवैधानिक हो गए, जिस आधार पर जनता को समझ लेना चाहिए कि अब जो बिल लाया जा रहा है, और अमित शाह कह रहे हैं कि 30 दिनों तक अगर कोई मुख्यमंत्री जेल में रहता है तो उसे साफ तौर से राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद से हटा देगा, यानी केंद्र की सरकार उसे मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर देगी। 31वें दिन वो तुरंत सत्ता से हट जाएगा। इस आधार पर इसको जमीन पर लागू किया जाएगा और किन किन लोगों पर लागू किया जाएगा, यह आप देख रहे हैं। जिस तरह से देश में राहुल गांधी ने, विपक्षी नेता ने, वोट चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। बिहार की सड़कों पर जनमानस उतर गया और कह रहा है कि वोट चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जिस तरह से मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है और आनंद फानन में जो बिल लाकर के पारित कर दिया गया है, बिल को पेश कर दिया गया है, अब संविधान संशोधन के आधार पर इसको जो 2 बैसाखियों की जरूरत है, क्योंकि यहां पर बहुमत का शासन है और बहुमत के आधार पर सत्ता केंद्र में है नहीं, 2-2 बैसाखियां उसको लगी हुई हैं। अब वो बैसाखी क्या इनका साथ देंगी? इस तरह से नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, इनकी 2 बैसाखी बनी, वो भी एक रीजनल पार्टी है। क्या उन लोगों को ये सोचना होगा कि कल को हमारी पार्टी बर्खास्त कर दी जाएगी, हमारे पार्टी का अस्तित्व बर्खास्त कर दिया जाएगा? क्या वो लोकसभा और राज्यसभा के भीतर इनका समर्थन करेंगे? यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अंदर की बातें जो निकल के आ रही हैं, समर्थन मिल ही जाएगा। अगर समर्थन मिलना ना होता तो ये पारित न किया जाता। जिस आधार पर विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है और ये पूरा कानून क्या है और यह संविधान संशोधन किस आधार पर 130वां संशोधन किया जाएगा, और सारा परिदृश्य हम समझने की कोशिश करेंगे और जनता को अपनी आंखें खोल लेनी होंगी। क्योंकि जिस खतरनाक मंसूबे के साथ अमित शाह लोकसभा के भीतर आया और कहा 130वां संविधान संशोधन हो जाएगा और उसी आधार पर सारे अपराध को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन देखने में मिल रहा है कि सरकारों को ही खत्म कर दिया जाएगा। देश में जब कहा गया कि वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, वोट की चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, तो सरकार ने नया पैंतरा निकाल लिया है। आप चुन करके आ जाइए जनता से चुन के आने के बाद भी आपको 30 दिन जेल में भेजा जाएगा और आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी जनता की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा जो जनता ने चुनकर के भेजी है आपके विपक्ष में। विपक्ष को पूरी तरह से खामोश कर दिया जाएगा। एक उदाहरण देखिए जर्मनी का, जब हिटलर का शासन था तो वहां पर भी लोग संसद में चुनकर के आए थे और वहां पर एक कानून बनाया गया था कि अगर कोई हंसी मजाक में भी सत्ता में बैठे लोगों का मजाक बना देगा तो उसको साफ तौर से जेल हो जाएगी, और वो कानून पारित हुआ। वहां पर भी संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन किस तरह से वहां पर लोगों को जेल में डाला गया, डिटेंशन कैंपों में डाला गया, ये इतिहास याद रखता है। और इतिहास बहुत क्रूर होता है। आपका इतिहास, आज का इतिहास जिस तरह से लिखा जाएगा, इस सारी परिदृश्य दिखाएगा कि इतिहास में आपको बच्चे कैसे याद करेंगे।
आप ये भी देखिए कि जब राज्यपाल को इतनी ज्यादा ताकत मिल जाएगी, जब प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति जिनको चयनित करते हैं उनको इतनी ताकत मिल जाएगी कि वो किसी भी सरकार को बर्खास्त कर दें, तो केजरीवाल ने यह बात कही थी अपने जेल जाने के पहले कि अगर सरकार चाहती है कि मैं इस्तीफा दे दूं तो ये इस्तीफा दूंगा नहीं, क्योंकि सरकार ये पैटर्न बनाना चाहती है कि जहां पर उसकी सरकार ना हो, आज ममता बनर्जी को, कल स्टालिन को और अलग अलग मुख्यमंत्रियों को 30 दिन जेल में डालेंगे और कहेंगे इस्तीफा दीजिए। इन सारी चीजों को लेकर के आज लोकसभा के भीतर गजब घमासान हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह को उनके पुराने दिन याद दिला दिए, कह दिया कि आप तड़ीपार जब हुए थे तो किस आधार पर हुए थे, अगर ये कानून होता तो आज आप लोकसभा के भीतर न बैठे होते, जेल में ही बैठे होते। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, लेकर के अमित शाह तिलमिला गए और खड़े होकर के कहा फिल्मी अंदाज में कि मैंने नैतिकता का पालन करते हुए छोड़ दिया था, लेकिन वो जब भूल जाते हैं कि उनको तड़ीपार कर दिया गया था तो आपको इस्तीफा देना ही था, क्योंकि वहां पर आप जा नहीं सकते थे। मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। जिस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे थे वो आपने देखे, और इतिहास में तड़ीपार का जो इतिहास है वो पूरी तरह से आपके सामने आ चुका है। इस कानून में एक बहुत बड़ा रोचक तथ्य है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को भी सजा दी जा सकती है, प्रधानमंत्री का भी पद बर्खास्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा अगर उनको 30 दिन की सजा मिलेगी। लेकिन क्या यह हमारे देश में संभव है? आप याद कीजिए कि जब प्रधानमंत्री रैली करने गए थे, उनके एक ऑफिसर ने हेलीकॉप्टर की जांच कर दी थी, तो उस ऑफिसर का क्या हुआ? उसके ऊपर केस चलाया गया, उसको बर्खास्त कर दिया गया, फिर बाद वो सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्तगी उसकी रोकी गई और फिर से वो ड्यूटी पर आया। इन तरह की चीजों में क्या आज किसी भी नेता में, किसी भी अधिकारी में इतनी ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री को जाकर गिरफ्तार कर सके, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एफआईआर कर सके? किसी अधिकारी को तो छोड़िए, देश में जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया, उनके एक भाषण को लेकर के छोटी सी गलती अगर हुई थी उनसे, तो उस आधार पर उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया, जहां पर सिर्फ 6,000, 8,000, 10,000 का जुर्माना होता है, मिनिमम उसमें सजा दी जाती है, सजा बहुत कम होती है उस मानहानि के मामले में, वहां पर 2 साल से ज्यादा की सजा दे दी गई, जुर्माना अलग से ठोक दिया गया। अब जब हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसले दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उस कोर्ट को और कहा कि यह जो संसद के प्रति और जो संविधान के प्रति आपका रुख है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जिस तरह से लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को बर्खास्त कर देना चाहते हैं, यह सही नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से राहुल गांधी को निपटाने की कोशिश की गई थी राजनीतिक आधार पे, वो आपने देखा। सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का, और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। क्या प्रधानमंत्री को कोई हटा सकता है? इतनी ताकत किसी में है? या आप बताइए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर रहे हैं कि किस आधार पर यह कानून लाया जा रहा है और 130वां संविधान संशोधन किया जा रहा है। इसमें आपने अलग अलग नेताओं की बाइट भी सुनी कि किस तरह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 130वें संविधान संशोधन के बारे में पूरी हम बात करें और संविधान संशोधन कैसे होता है, बहुमत का शासन किस आधार पर देश में होता है और संविधान संशोधन जो 3 आधार पर किया जाता है उनकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उसके बारे में एक नई रिपोर्ट बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।